ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से देखोगे तो ये जो आईटीएफ चैप्टर है, दिस इज दी आई थिंक थर्ड चैप्टर, एक थर्ड है नहीं सेकंड चैप्टर है आईटीएफ जो ये सेकंड चैप्टर है। एंड बेसिकली फर्स्ट चैप्टर जो है एनसीईआरटी का वो हमने कर लिया। एंड आई थिंक थर्ड चैप्टर जो था मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर हमने कर दिया। तो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर जो है ये फर्स्ट बुक का, ये हमने 3 चैप्टर्स कर लिए। अभी सेकंड चैप्टर जो है ये कर रहे हैं। ठीक, तो हाँ जी, चलो देखो जरा। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या है हमारे, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इक्वल टू टेन एक्स, वाई इक्वल टू कॉट एक्स, वाई इक्वल टू सेकेंड एक्स, वाई इक्वल टू कोसेकेंड एक्स। ठीक, तो इस तरीके से ये 6 हमारे ट्रिगो फंक्शंस डिफाइंड है। ठीक, अच्छा, अब इनका इनवर्स फंक्शन, सबका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना है। ठीक, इन सबका इनवर्स फंक्शन हमें डिफाइन करना है। अब यार इनवर्स फंक्शन का, एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन अभी हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था कि कब एग्जिस्ट करता है, जब जो फंक्शन हो वो 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए, तभी जाके उसका इनवर्स फंक्शन जो है ये एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज एक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन जो है ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, आई होप ये चीज क्लियर है क्या, कि एक फंक्शन जो है वो अगर हमारा 1 1 ऑन 2 है तो ही जाके उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज उस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो इनको ऑन टू बनाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इनका कोड में हम इसका इनका जो आउटपुट आ रहा है, रेंज आ रहा है, उसके बराबर कर देंगे, तो ऑन टू बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, ऑन टू हम बना लेंगे, इनको डिफाइन इस तरीके से करेंगे कि ये ऑन टू बन जाएंगे, इनका कोड में जो है वो इनकी रेंज के बराबर कर देंगे। ठीक, बट इनको 1 1 बनाना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे मैनी वन होते हैं, ये सारे के सारे मैनी वन। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट वाला जो है हमारा y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, अब यहाँ पे 30 डिग्री, x की वैल्यू 30 डिग्री डालो तो y की वैल्यू क्या आती है, हाफ। ठीक, यानी कि x अगर 30 डिग्री है तो y हाफ है, यानी कि x जो 30 डिग्री है इट इज रिलेटेड टू y हाफ। ऐसे x को मैंने 150 डिग्री डाला तो तब भी y हाफ आएगा, फिर x को मैंने 360 प्लस 30 डिग्री डाला तब भी हाफ आएगा। ऐसे इन्फिनाइट एंगल्स हैं जहां पे आपकी वैल्यू हाफ आएगी, यानी कि ये बन जाएगा मैनी वन। हाँ जी उदय बोलिए। सर वो एक 1 1 वाला और राउंड 2 वाला रिपीट कर दो सर, मेरी आवाज कट रही थी। मैं अभी वही चीज बता रहा हूं, मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करना है तो उसको 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। ठीक, अब अगर इन सारे सारे फंक्शंस का, ये जितने भी फंक्शंस डिफाइंड है, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, इन सब का अगर मेरे को इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना है तो ये फंक्शन भी क्या होने चाहिए, 1 1 होने चाहिए, ये 1 1 होने चाहिए, बट ये 1 1 होते नहीं है। ठीक, ये होते हैं हमारे मैनी वन फंक्शन। जैसे मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ भाई फर्स्ट वाला। ठीक, जैसे हमारे पास साइन एक्स है तो y इक्वल टू साइन एक्स लिया हमने। ठीक, तो ये मैनी वन कैसे है, ठीक, यही चीज का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एग्जांपल क्या है कि x की वैल्यू अगर मैंने 30 डिग्री डाली तब भी इसका आउटपुट y की वैल्यू क्या आएगी, हाफ। यानी कि x जो 30 डिग्री है ये y हाफ के साथ रिलेटेड है। x की वैल्यू 150 डिग्री डाली तब भी y हाफ के साथ रिलेटेड है। x की वैल्यू 360 प्लस 30 डाली तब भी ये हाफ आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे एंगल्स हैं जिन पे आउटपुट जो आएगा हाफ आएगा। यानी कि ये सारे के सारे जो एंगल्स हैं, ये सारे के सारे x की जो वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी किसके साथ रिलेटेड है, हाफ के साथ रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली ये क्या बना, मैनी वन। ठीक, ये क्या बना, मैनी वन। ठीक, तो इसका क्या फिर इनवर्स नहीं डिफाइन किया जा सकता? देखो इनवर्स तो डेफिनेटली डिफाइन किया जा सकता है। अब इसका इनवर्स डिफाइन करने का तरीका क्या है, ठीक, ध्यान से समझना ये चीज। ठीक, अच्छा, पहले मेरे को ये बताओ। हाँ जी उदय बोलो। अच्छा नहीं, वो पहले का होगा। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ, तुम में से कौन है जिसको y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ नहीं आता? पहले मेरे को ये बताओ, या नहीं देखा, या नहीं पता है, या उसकी समझ नहीं है। ठीक,
अगर ये चीज नहीं पता तो प्लीज अभी बताओ, मैं अभी पहले बताऊंगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तुम्हें अगर मैंने ग्राफ के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि एनसीईआरटी में भी हमारे ग्राफ डिफाइंड है, ठीक, तो ग्राफ के थ्रू अगर इंट्रोड्यूस कराया तो जाके बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, फिर वहां से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर साइन एक्स का ग्राफ नहीं आता, ठीक है, मैं बना के दिखाता हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज बताना। ये इस तरीके से होता है, ऐसा, ठीक। यहाँ पे होता है हमारा π/2 यानी कि 90 डिग्री, ये 0। यहाँ पे होता है -π/2, यहाँ पे होता है हमारा -π, यहाँ पे होता है हमारा पाई, यहाँ पे होता है 3π/2, यहाँ पे होता है हमारा 2π, ठीक, इस तरीके से। हाँ जी, किसी को डाउट इसमें? हाँ, मैं क्लियर है आपको ये? यस सर। ठीक, ये हाइट होती है 1, ये हाइट होती है -1, ठीक। अच्छा, लेट्स सी, सक्षम तेरे को ये क्लियर है? यस सर। ठीक ठीक ठीक, अच्छा, लेट्स से संभव, सर ये आपने पाई लिखा है? कहाँ पे? सर ये जो आपने ग्राफ बनाया है सर। हाँ, ये चीजें पाई है, पाई एंगल के लिए यूज होता है ना, पाई पाई हमारा 180 डिग्री होता है। यस सर, सर लग गया समझ। ठीक 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 है, तो ये चीज क्लियर है ना तेरे को ग्राफ? यस सर, क्लियर है मुझे। सरब, शिवॉय, क्लियर है सर। ठीक ठीक, प्रियल, सर हाँ जी। एक बार बता दो ग्राफ का। अच्छा, ये आया कहाँ से? देखो, ये चीज तो नहीं एक्सप्लेन की जा सकती, ठीक, तो मैं बस यही कंफर्म करो कि ये पहले देखा हुआ है क्या। देख, इसके अंदर ना मैं तुम्हें ये चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि जैसे हमारा साइन का ग्राफ होता है, ये क्या होता है, देखो ये एंगल क्या है तुम्हारे, ये यहाँ पे जाके 45 डिग्री आएगा, ये 90 डिग्री है ना π/2, ये π/4 हो गया, यहाँ पे कहीं पे ये 45 डिग्री हो गया, ठीक। इससे जस्ट पहले क्या होगा 30 डिग्री π/6, इसके जस्ट बाद क्या होगा 60 डिग्री π/3, तो π/4 पे वैल्यू क्या आती है 1/√2, तो यहाँ पे ये जो आउटपुट आ रहा है ये आउटपुट क्या आएगा 1/√2, ठीक। ये 60 डिग्री पे आउटपुट क्या आता है √3/2, तो ये वाली जो पर्टिकुलर वैल्यू है, ये वाली वैल्यू आएगी √3/2, ठीक। फिर ये जो π/6 है, यहाँ पे आउटपुट क्या आता है हाफ, तो ये वाली जो वैल्यू है ये हाफ होगी, ठीक। ऐसे 0 पे 0, ठीक, एंड नेगेटिव पे नेगेटिव होता है, -90 डिग्री पे -1 आता है, ठीक, -45 डिग्री पे -1/√2 आता है, ठीक, -60 डिग्री पे -√3/2 आएगा, एंड समझा ना अभी? यस सर। ठीक ठीक ठीक, तो अब ये जो चीज है ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है ये साइन एक्स का, ठीक, y = sin x इज मिनिमम, ठीक। लेकिन इस पार्ट को समझने की अब पूरी कोशिश करना, ठीक। सिर्फ अगर मैंने ये वाला इसका पार्ट उठाया, सिर्फ ये वाला, कौन सा पार्ट, जो कि -90 से लेके 90 डिग्री के बीच बीच में डिफाइंड है, ठीक। अब ध्यान से देखो, सिर्फ ये वाला पार्ट ऑब्जर्व करना, ठीक, दोबारा देखो, ये यहाँ पे -90 डिग्री, -90 को रेडियन में लिखेंगे सारा का सारा, ठीक, ऐसे नहीं लिखेंगे, -π/2, ठीक, यहाँ पे π/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ रहा है आपका -1 एंड यहाँ पे आ रहा है +1, ठीक। सिर्फ ये वाला पार्ट, तो साइन एक्स का हमने क्या किया, टोटल साइन एक्स नहीं लिया, बट अ पार्ट ऑफ साइन एक्स, ठीक, साइन एक्स का एक छोटा सा पार्ट लिया, कौन सा पार्ट, -90 डिग्री टू 90 डिग्री वाला पार्ट, ठीक। अब ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है दिस इज 1, ये वाला पार्ट 1 है, यानी कि यहां पे एक वैल्यू जो है, मतलब कोई भी दो वैल्यूज का सेम आउटपुट नहीं आएगा, सिर्फ एक वैल्यू का एक आउटपुट आएगा। ध्यान से देखो ये चीज, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है ये, यहाँ पे 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 आ रहा है ये, इस तरीके से आउटपुट बढ़ता जा रहा है, राइट। तो जैसे जैसे मैं 0 से लेके 90 डिग्री जा रहा हूँ, आउटपुट मेरा क्या जा रहा है 0 से लेके 1 की तरफ जा रहा है। अब ध्यान से देखना, 90 डिग्री, -90 डिग्री पे -1, फिर थोड़ा सा बढ़ाया तो वैल्यू ये बढ़ी, फिर थोड़ा बढ़ाया वैल्यू ये बढ़ी, फिर थोड़ा और बढ़ाया वैल्यू ये बढ़ी, थोड़ा और बढ़ाया वैल्यू ये बढ़ी, थोड़ा और बढ़ाया, तो जैसे 90 डिग्री से 0 की तरफ जा रहा तो आउटपुट मेरा -1 से 0 जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर इनपुट है
इस इनपुट पे आउटपुट आ रहा है मेरा यहाँ पे, दैट इज -1 से 0, और अगर ये वाला इनपुट दिया मैंने दैट इज 0 से 90 डिग्री, तो आउटपुट क्या आ रहा है मेरा ये वाला, दैट इज पॉजिटिव। ठीक, तो कहीं पर भी कोई भी आउटपुट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक, ये चीज समझ में आई? हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो, जो मैंने चीज अभी बोला। इसका मतलब क्या है? हाँ जी रुद्रैक्स बोलो। सर ये तो फिर वो दूसरा वाला भी हुआ ना, फिर ये तो दूसरा वाला मतलब सर वो जो होता है सब्जेक्टिव। ऑन टू। यस सर, यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसके लिए कोड मेन हम डिफाइन करेंगे अभी, फिर Okay, सब्जेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, ये समझ में आया कि ये 1 1 है? यस सर। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी उदय बोलो। सर ये ग्राफ किस चीज का है? ये देख साइन एक्स का, साइन एक्स का हमने एक छोटा सा पार्ट उठाया, देख ये वाला पार्ट उठाया हमने साइन एक्स का, ये वाला, ठीक है सर। समझा ना? तो साइन एक्स का छोटा सा पार्ट उठाया। देख यहाँ पे हमने क्या बोला कि y इक्वल टू साइन एक्स, टोटल जो है पूरा का पूरा ग्राफ इट इज मैनी वन, लेकिन हमने उसका क्या किया, एक छोटा सा पार्ट उठाया, पार्ट ऑफ साइन एक्स। कौन सा पार्ट? -90 से 90 डिग्री वाला, यहां से लेके यहां तक, ये वाला पार्ट उठाया हमने। ठीक, और ये वाला जो पार्ट है ये 1 1 होगा, यानी कि यहां पे कोई भी दो इनपुट पे सेम आउटपुट नहीं आएगा। अगर मैंने कोई भी दो आउटपुट दिए तो वहां पे डिफरेंट आउटपुट ही आएगा, कभी भी सेम आउटपुट नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अब मैं ना साइन एक्स को डिफाइन कर रहा हूं। हाँ जी प्लीज बताइए। सर ये हमें डिफाइन करना है या सिर्फ समझने के लिए? नहीं नहीं, ये डिफाइन करने के लिए अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली देखो साइन एक्स इज डिफरेंट थिंग। देखो एक सेकंड, साइन एक्स इज डिफरेंट थिंग। ठीक, लेकिन साइन एक्स का छोटा सा पार्ट हम उठाते हैं जो कि हमारा मैनी वन नहीं होता, जो होता है 1 1। ठीक, उसको हम ऑन टू बनाते हैं। हाँ जी अमन बोलिए प्लीज। इसमें सिर्फ लिखना है या हमने पूरा प्रूव करना है कि नहीं 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 नहीं, जो अभी मैं चीज आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ समझने के लिए, आपको ये चीजें कोई पूछेगा नहीं। ओके सर। ठीक है ना? बेसिकली साइन इनवर्स एक्स क्या है, कहां से आया, ये चीज मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको फाइनली जो वैल्यूज है वो रटनी ना पड़े, आपको साइन एक्स के ग्राफ से पता चल जाएगा सारा का सारा। ओके सर। हाँ, तो अब ध्यान से देखो। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला, अब मैंने देखो साइन एक्स को क्या डिफाइन किया। लेट्स से y f of x इक्वल टू साइन एक्स को हमने डिफाइन किया ऐसे, वेयर f इज इनपुट। देखो अब क्या जा रहा है, -π/2 से π/2, एंड जो कोड मेन हमने डिफाइन किया वो -1 to 1 डिफाइन किया। ठीक, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। सिर्फ ये पर्टिकुलर चीज को समझने की कोशिश करो। ये क्या चीज है, हमने साइन एक्स का वो वाला पार्ट लिया जिसके अंदर इनपुट के द्वारा -90 से 90, ये डोमेन आप हमारा डोमेन का मतलब ये इनपुट जाएगा। ठीक, ये चीज इनपुट जाएगी, यानी कि अब इनपुट जाएगा सिर्फ ये वाला पार्ट साइन एक्स के अंदर, यानी कि ये जो पूरा का पूरा साइन एक्स है, ये पूरा का पूरा साइन एक्स को हम नहीं कंसीडर करेंगे। सॉरी, ये पूरे के पूरे साइन एक्स को हम नहीं कंसीडर करेंगे। हम कौन सा पार्ट कंसीडर करेंगे साइन एक्स का? सिर्फ -90 to 90। और इसके अंदर हमने कोड मेन को क्या डिफाइन किया, -1 to 1। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, ये जो कोड मेन है यही हमारा रेंज है, क्योंकि -90 से 90 के बीच में हमारा जो आउटपुट आ रहा है, ठीक, वो भी -1 to 1 आ रहा है। यानी कि जैसे ही हमने ये चीज डिफाइन की, ठीक, इसके बीच में जो हमारा साइन एक्स होता है इट इज नथिंग बट 1 1 on 2। इसके बीच में साइन एक्स जो होता है हमारा 1 1 on 2 होता है। सो इफ साइन एक्स इज 1 1 on 2 in this domain and this code main, अगर इस डोमेन एंड कोड मेन के अंदर साइन एक्स हमारा 1 1 on 2 है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम इस साइन एक्स का इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या किया, अब ध्यान से पूरा का पूरी चीज मैं बता रहा हूं। ठीक, तो ये जो पूरा का पूरा साइन एक्स था, ठीक, इसका सिंपल सी बात है इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये 1 1 नहीं है। हमने क्या किया, हमने बोला चलो पूरा हम ले ही नहीं रहे, हमने क्या बोला, हम ले रहे सिर्फ इतना वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट। सिर्फ ये वाले पार्ट के अंदर साइन एक्स जो है ये 1 1 on 2 है। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने डोमेन एंड कोड में नहीं इस तरीके से डिफाइन किया। ठीक, तो यहाँ पे 1 1 on 2 है, तो सिर्फ ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है साइन एक्स का, ठीक, टोटल साइन एक्स नहीं, सिर्फ ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, इसका हम इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं और उसको बोलेंगे हम साइन इनवर्स। ठीक, अब मैं इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने वाला हूं, ध्यान से देखो ये चीज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी रूपल। सर इसका मतलब जो हमने पहले ड्रॉ किया वो इनवैलिड हो जाएगा, है ना? उसमें नहीं डिफाइन कर सकते। हाँ बिल्कुल, ये चीज का हम इनवर्स फंक्शन नहीं डिफाइन कर सकते, बट सिर्फ इसी चीज का इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं।
सर फिर जो हमने छोटा सा हमने पार्ट Okay, लिया sir. उसका, हाँ जी, हाँ जी, ये वाला पार्ट। सिर्फ यही हमारा प्रूफ होगा इनवर्स? हाँ देखो, सिर्फ ये साइन एक्स का जो पार्ट है सिर्फ इसका इनवर्स पॉसिबल है, इसके अलावा और किसी साइन एक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं। समझे अभी उदय? ओके ओके सर। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, एक सेकंड को जरा। प्यांशु क्लियर हुआ तेरे को? यस सर। ठीक है ठीक है। रोहन? यस सर। ठीक है, क्लियर है सर। ठीक 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 ठीक। सरब? सर हाँ जी, सर जैसे हमने साइन एक्स के कर्व से ये -π/2 से π/2 लिया, तो हाँ हम सिर्फ कोई ये और वाला पार्ट पार्ट, उठाया। हाँ तो साइन एक्स तो बहुत बड़ी है, तो कोई भी पार्ट ले सकते हैं जो 1 1 हो राउंड 2 हो। देख मैं तेरा डाउट बिल्कुल समझ रहा हूँ। देख डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली डेफिनेटली ले सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है वो स्टैंडर्ड ये वाला डिफाइन किया गया। ठीक है सर। ठीक है, जो डिफाइन किया गया साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक, वो इसी के लिए डिफाइन किया गया है। बाकियों के लिए आई अंडरस्टैंड कि कर सकते हैं, ठीक, ऐसा नहीं कि मैं ये बोलूंगा कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन जो है हमारी जहां पे 1 1 ऑन 2 है वहां पे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, तो गलत नहीं है। लेकिन जो स्टैंडर्ड डिफाइन है हमारा, ठीक, जो बेसिकली सारे के सारे हम लेके जाएंगे, ठीक, वो सिर्फ यही वाले पार्ट के लिए डिफाइंड है। ठीक है, बाकी तो अपनी तरफ से डिफाइन कर सकता, कोई ऐसी कोई बड़ी बात। ओके सर। हाँ जी, ठीक है। जयती क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक 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 है। अब ध्यान से देखो ये चीज। अब इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक, तो इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए पहले ये देखो इस पार्ट का, इसको कैसे लिखेंगे? हाँ जी उदय बोलो। सर फिर इसका मतलब ये है कि हम जैसे किसी भी पार्ट का जो साइन एक्स का जो ग्राफ है, किसी भी पार्ट में हम ये 1 1 प्रूव कर सकते हैं इसको किसी भी पार्ट में मतलब -90 से 90 लिया है, हम हाँ कोई जी। और छोटा सा पार्ट लेते हैं उसको नहीं 1 नहीं 1 नहीं प्रूव नहीं 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 नहीं, देखो प्रूव 1 1 कर सकते हैं, लेकिन जो इनवर्स डिफाइन है वो सिर्फ इसी पार्ट के लिए डिफाइन है। मैं वही सरब को भी मैं ये चीज बता रहा हूँ कि डिफाइन करने को तो 1 1 कहीं पर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, साइन एक्स के ऐसे बहुत से पार्ट होते हैं भाई जहां पे वो 1 1 होता है, लेकिन जो इनवर्स डिफाइन होगा वो सिर्फ इसी पार्ट के लिए डिफाइन होगा। ये हमने स्टैंडर्डाइज किया। That's it. ठीक है उदय? यस सर। ठीक ठीक। अब देखो जरा, अब मैंने क्या किया, इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया। अब इनवर्स फंक्शन के अंदर क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है कोडमेन, एफ का जो कोडमेन है वो बन जाएगा एफ इनवर्स का डोमेन। तो ये जाएगा अब इनपुट, और आउटपुट क्या आएगा, ये वाला पार्ट। ठीक, और ये पार्ट क्या है हमारा, -π/2 से π/2, यानी कि ये आया इनवर्स फंक्शन। और इसका इनवर्स फंक्शन कैसे लिखेंगे? नथिंग बट y इक्वल टू साइन पावर -1x। अब याद रखना, दिस इज नॉट इक्वल टू 1/sin x। ये पावर नहीं है एक्चुअली में, लिखा -1 पावर में जाता है। जैसे इनवर्स फंक्शन जो था हमारा f इनवर्स, ये एक्चुअली में पावर में लिखा जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि ये 1/f बन जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही ये जो साइन इनवर्स x है, दिस डज नॉट मीन कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज कहना गलत है, इसको लिखने का तरीका ऐसा ही है। ठीक, तो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। तो ये इस तरीके, दिस इज फुली डिफाइंड नाउ साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक, अभी तक लेकिन हमने इसका इनपुट आउटपुट समझा नहीं है। अब ध्यान से, मैं क्या करूंगा, साइन x को साथ में रखूंगा, साइन इनवर्स x को साथ में रखूंगा, फिर इनपुट आउटपुट हम इसका डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक, वहां से जाके तुम्हें क्लियर होगा एग्जैक्टली क्या आएगा। ठीक है शिवाय? यस सर, एक डाउट है? डाउट। हाँ यस बोल। सर, ये जो एफ इनवर्स निकाला ये मैं फिर से समझा दो। देख, अगर मेरा f होता था, ठीक, स्टैंडर्ड क्या था, अगर मेरा f a to b है तो f इनवर्स कहां से कहां तक होता था, b to a। हाँ या ना? यस सर। ठीक, तो अब ध्यान से देख, f कहां से कहां तक डिफाइन है, यहां से लेके यहां तक, तो इसका इनवर्स कहां से डिफाइन होगा, उल्टा। देख, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है सर। ठीक है ना, एग्जैक्टली उल्टा ही डिफाइन किया। ठीक है, हाँ जी बोलो, किसी का डाउट है तो और? ठीक, एक सेकंड रुक जाओ, अभी पता क्या करना, डाउट एक सेकंड के लिए अपना कंट्रोल करके रखो। ये एक बार मेरे को फुली ये एक्सप्लेन करने दो, उसके बाद जितने भी तुम्हारे डाउट्स आएंगे वो मैं सारे के सारे दूंगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, पहले मेरे को साइन एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स को दोनों को साइड बाय साइड रख के इसको एक बार डिफाइन करने दो। ठीक, उसके बाद मैं तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना है। एक बार एक डिफाइन हो गया ना, तो फिर बाकी को डिफाइन करने में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा चलो ऐसा लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, अब मेरे को ये बताओ, x अगर मेरा लेट से 0 होता है,
तो y की वैल्यू क्या आती है 0, यानी कि 0 इज रिलेटेड टू 0, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x में, ठीक, क्या आएगा, दैट इज, अब जो इधर इनपुट है वो इधर आउटपुट बन जाएगा, जो इधर y है वो इधर x बन जाएगा, तो इधर x की वैल्यू 0 तो y वैल्यू 0, ठीक, सेम चीज। अच्छा, अब x अगर मैंने यहाँ पे रखा लेट से 30 डिग्री, दैट इज π/6, तो y की वैल्यू क्या आती है 1/2, ये चीज समझे, साइन x के अंदर x को अगर मैंने 30 डिग्री रखा, दैट इज π/6 रखा, तो y की वैल्यू क्या आएगी हाफ, ठीक, ऐसे इधर उल्टा हो जाएगा, इधर x की वैल्यू अब हाफ आएगी, ठीक, जो इधर y है वो इधर x बन जाएगा, तो x की वैल्यू जो हाफ है उसके लिए y की वैल्यू क्या आएगी अब π/6, यानी कि इसको मैं ऐसे लिखूंगा, दैट इज साइन इनवर्स हाफ का जो वैल्यू है दैट वुड बी π/6। इस चीज को समझने में कोई प्रॉब्लम, ध्यान से देखो, यहाँ पे हम क्या डिफाइन करते हैं, y इक्वल, y का मतलब क्या है कि ऐसे, दैट इज साइन π/6 को हम हाफ बोलते हैं, राइट, तो एग्जैक्टली उसका उल्टा ये बोलेंगे, दैट इज साइन इनवर्स के अंदर जो इसका आउटपुट आ रहा है, ठीक, जो इसका आउटपुट आ रहा है वो जा रहा है इधर इनपुट, और जो इधर इनपुट था वो इधर आ रहा है आउटपुट, इस तरीके से, समझ आया चीज। इसी तरीके से पूरा का पूरा साइन इनवर्स एक्स जो है वो साइन एक्स का उल्टा डिफाइन करेंगे हम, ठीक, कहां से कहां तक के लिए, -90 to 90 के लिए एग्जैक्टली उल्टा डिफाइन करेंगे, ठीक। अब ध्यान से देखो ये चीज पूरा का पूरा मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक, मैं सारे के सारे एंगल्स पे खुद वैल्यू एक बार तुम्हें बता रहा हूँ क्या वैल्यू आएगी, ठीक, उसके अकॉर्डिंगली देखो, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक। सबसे पहले नेगेटिव एंगल के लिए डिफाइन करते हैं, x की वैल्यू y की वैल्यू, ठीक, देखो -π/2 यानी कि -90 डिग्री पे क्या वैल्यू आती है -1, -π/3 -60 डिग्री पे -√3/2, -π/4 पे -1/√2, ये थोड़ा टाइट हो गया, हाँ जी, -π/4 पे -1/√2, -π/6 पे -½ ठीक, फिर 0 पे 0, फिर π/6 पे हाफ, फिर -π/4 पे 1/√2, फिर π/6 पे सॉरी π/3 पे दैट इज √3/2, फिर π/2 पे 1। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज डिफाइन है हमारी साइन एक्स की -90 से 90 डिग्री के बीच में। कौन कौन सी वैल्यू है ध्यान से देखो, ये -90 डिग्री चली गई, ये -60 डिग्री चली गई, -45 डिग्री चली गई, -30 डिग्री चली गई, 0 डिग्री चला गया, ठीक, ये 30 डिग्री चला गया, ये 45 डिग्री चला गया, ये प्लस है 45 डिग्री चला गया, ये 60 डिग्री चला गया, देन लास्ट में 90 डिग्री चला गया, ठीक। अब एग्जैक्टली इनकी उल्टी वैल्यू डिफाइन करेंगे हम साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ध्यान से देखना, y x एंड y, ठीक, ये x एंड ये y। अब ध्यान से देखो, जो इधर y है वो इधर x बन जाएगा, तो -1 यानी कि साइन इनवर्स x के अंदर अगर मैंने -1 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आएगा मेरा -π/2। अगर साइन इनवर्स ऑफ x के अंदर इनपुट दिया मैंने -√3/2 तो आउटपुट क्या आएगा मेरा -π/3। अगर इनपुट दिया मैंने -1/√2 तो आउटपुट आएगा मेरा -π/4। अगर इनपुट दिया मैंने -½ तो आउटपुट आएगा मेरा -π/6, ठीक। अच्छा, अगर इनपुट दिया मैंने 0 तो आउटपुट आएगा अगेन 0। इनपुट दिया मैंने ½ तो आउटपुट आएगा मेरा π/6। अगर इनपुट दिया मैंने 1/√2 तो आउटपुट आएगा मेरा π/4। अगर इनपुट दिया मैंने √3/2 आउटपुट आएगा मेरा π/3, और इनपुट दिया अगर मैंने 1 तो आउटपुट आएगा मेरा π/2, ठीक। अब ट्रस्ट मी, ये सारी की सारी वैल्यूज आपको 1-2 लेक्चर के अंदर अंदर ओरली याद करनी और हो भी जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स हम करेंगे तो अपने आप ही इनकी वैल्यूज डिफाइन। देखो, ये जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज है, पॉजिटिव वाली वैल्यूज तो तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं, ये तो टेबल जो है ये तो 10th क्लास से तुम याद करते आ रहे हो, राइट। उसका एग्जैक्टली उल्टा डिफाइन करना है साइन इनवर्स ऑफ एक्स के अंदर, राइट। तो पॉजिटिव वाली चीजें याद करने में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक, ट्रस्ट में। नेगेटिव वाली चीजें एग्जैक्टली नेगेटिव है, क्या कि इधर भी नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव हो जाएगा, इधर भी नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव हो जाएगा। तो बेसिकली यही चीजें हैं, जैसे ये π/6 है, इसका हाफ आ रहा है तो दोनों के आगे माइनस माइनस लगा दो, तो ध्यान से देखो ये चीज बन जाएगी, देखो ये दोनों सेम हो जाएगा, तो एग्जैक्टली इन दोनों का भी उल्टा हो जाएगा। इस तरीके से याद रखने की कोशिश, ठीक है, ठीक। तो ये अभी मैंने सिर्फ तुम्हें वैल्यूज डिफाइन करके दी हैं कि इस तरीके से इनकी वैल्यूज डिफाइन होगी। हाँ जी उदय बोलो। सर जैसे हमने सिर्फ y sin x में हाँ जी, वो डाला था, एंगल डाला था, उसकी वैल्यू आई थी, तो हाँ जी। इनवर्स में हमने जो वैल्यू है वो एंगल बन जाएगी हमारी। नहीं, वैल्यू इनपुट दे रहे हैं,
और आउटपुट जो आ रहा है वो एंगल आ रहा है। पहली बात तो इसके अंदर इनपुट एंगल नहीं जा रहा, पहली बात तो ये समझो, ठीक है। देखो 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 इधर ध्यान से देखो ये चीज, y इक्वल टू साइन एक्स के अंदर इनपुट जाता है एंगल, ठीक, और आउटपुट क्या आता है, एक वैल्यू। हाँ जाना उदय, यस मैम। अब ध्यान से देख, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x के अंदर इनपुट जाएगी एक वैल्यू और आउटपुट आएगा एंगल, उल्टा हो जाएगा ना अभी, बात समझ रहा है उदय? ओके सर। ठीक है, अब ध्यान से देख, हम इनपुट क्या दे रहे हैं, देख ये चीज चेक कर, एक सेकेंड, हाँ ये चीज चेक कर, ये x क्या होता है, इनपुट, तो ये इनपुट जा रहा है, इनपुट क्या जा रहा है, ध्यान से देख, ये वैल्यू जा रही है, राइट, ये सारी की सारी वैल्यूज हैं जो इनपुट जा रही हैं, राइट, और आउटपुट क्या आ रहा है इनका, एंगल आउटपुट आ रहा है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। यस सर। पक्का उदय? यस सर। ठीक 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 है। अब एट लास्ट लेट मी इंट्रोड्यूस इट्स ग्राफ, और ग्राफ भी मैं साइन एक्स के ग्राफ से बनाऊंगा, ठीक, ध्यान से देखना ये चीज। देखो ये साइन एक्स का ग्राफ है, -90 to 90, ठीक, -π/2 से π/2, ठीक। अब साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक, इसका ग्राफ होता है ऐसा, इसका ग्राफ होता है ये वाला, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखना ये चीज, एक रिलेशन बताता हूं, देखो जरा, ये 0 डिग्री, 0 पे 0, ये 0 पे 0। अब देखो साइन एक्स, दिस इज y इक्वल टू साइन एक्स, दिस इज y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर इधर मैंने π/4 इनपुट दिया तो आउटपुट आएगा मेरा 1/√2, राइट। तो इधर अगर मैंने इनपुट दिया 1/√2, देखो ये है 1, ठीक, इनपुट दिया अगर मैंने 1/√2 तो आउटपुट आएगा मेरा π/4, उल्टा हो जाएगा, समझ आया ये चीज, ठीक। यहाँ पे इनपुट दिया मैंने π/6 तो आउटपुट आएगा मेरा हाफ, ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी हाफ। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैंने इनपुट हाफ दिया तो आउटपुट क्या आएगा मेरा π/3, π/6, 30 डिग्री। इनपुट दिया अगर मैंने यहाँ पे साइन एक्स में π/3, 60 डिग्री, तो आउटपुट क्या आएगा, √3/2। यहां पे इनपुट अगर मैंने दे दिया √3/2, ठीक, तो आउटपुट आएगा मेरा π/3। ऐसे इनपुट अगर मैंने 1 दिया तो आउटपुट आएगा मेरा π/2, 90 डिग्री। यहाँ पे देखो इनपुट अगर मैंने π/2 दिया तो आउटपुट आएगा मेरा 1, राइट। ऐसे इधर अगर इनपुट 1 दिया तो आउटपुट आएगा π/2। अब ध्यान से देखो इधर नेगेटिव, -π/2 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आएगा, -1। तो यानी कि अब मैंने अगर इनपुट दिया -1 तो आउटपुट आएगा मेरा -π/2। इनपुट दिया अगर मैंने यहाँ पे -π/4 तो आउटपुट क्या आएगा मेरा -1/√2। तो इनपुट अगर मैंने -1/√2 दिया, राइट, तो आउटपुट आएगा मेरा -π/4। ऐसे ही यहाँ पे अगर इनपुट दिया मैंने -π/6, -30 डिग्री, तो आउटपुट आएगा -1/2। तो इधर इनपुट अगर मैंने -1/2 दिया तो आउटपुट आएगा मेरा -π/6, -30 डिग्री। इनपुट अगर दिया मैंने -π/3 तो आउटपुट आएगा मेरा √3/2, -√3/2। और इनपुट यहाँ पे अगर मैंने -√3/2 दिया तो आउटपुट आएगा मेरा π/3 विद नेगेटिव। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, ठीक। अब ध्यान से देखना, मैं तुम्हें एग्जैक्ट ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ ग्राफ पेपर पे। सर, हाँ जी हाँ जी। सर ये जो आपने y इक्वल टू साइन इनवर्स x का जो स्लोप में आपने चेंज किया वो सर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया है, ये होता ही ऐसे है? होता ही ऐसे, मैं एग्जैक्ट तुम्हें बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड के लिए वेट करो, एक सेकंड के लिए। हाँ जी, ये ग्राफ पेपर शो हुआ तुम्हें अभी, ठीक। इसके अंदर हम बना रहे हैं पहले y इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक। एंड इसके अंदर हम y इक्वल टू साइन a and the value a
हम डिफाइन करते हैं ऐसे माइनस आई टू is less than equal to a minus b टू से लेके अरे हाँ ये पाई बाय 2 ठीक। अच्छा नहीं ये गलत डिफाइन हो गया, y इक्वल टू साइन एक्स से डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसका -90 से 90 वाला पार्ट लेना, ठीक। अच्छा साथ में हम कंडीशन लगा देते हैं, अच्छा चलो इसी के अंदर मैं इनवर्स फंक्शन डिफाइन करता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक। अच्छा अब ना तुम्हें ये चीज यहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक। ध्यान से देखो, हाँ अब ध्यान से देखो ये चीज, ठीक। मैं एनोटेट करके साथ में दिखाता हूँ, रुको जरा। हाँ जी, तो देखो साइन एक्स का ग्राफ हमने यहां से लेके यहां तक लिया था, ठीक। ये वाला ग्राफ, ये जो रेड के अंदर अभी मैंने जो ब्लू कर दिया, ये वाला ग्राफ लिया था। आई होप क्लियर हुआ, सिर्फ इतना ग्राफ लिया, ठीक, जो कि 1 1 2 है, और इसका इनवर्स डिफाइन किया ये वाला ग्राफ, ठीक। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये जो ग्रीन वाला ग्राफ आ रहा है ये इनवर्स का ग्राफ है। हाँ भाई क्लियर हुआ शागरा, ठीक। ये इनवर्स का ग्राफ आता ही ऐसा है। अब एक ना इसका अब ना लेना देना है कि कहाँ कैसे पता चलेगा क्या ग्राफ आएगा, ठीक है। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा क्या ग्राफ आएगा। उसका हिंट देने के लिए मैं एक और चीज आपको ना साथ में बना के दिखा रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा पता चले आपको कि क्या ग्राफ आएगा, ठीक। साथ में मैंने y इक्वल टू एक्स लाइन बनाई। अब आप थोड़ा रिलेशन देख पा रहे हो, ठीक है। एक सेकंड रुको यार, मेरे को ना पहले कंस्ट्रेंट इंट्रोड्यूस करने दो। ओके ओके ठीक, हाँ माइनस पाई बाय 2 लेस देन सॉरी लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाय, हाँ बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखनी चीज, अब तो मैं अच्छे से क्लियर हूँ। हाँ जी अभी दिखाई दे रहा है ये रेड वाला जो ग्राफ है, ठीक। ध्यान से देखो ये रेड वाला ग्राफ क्या है, देखो ये रेड वाला ग्राफ क्या चीज आ रही है, साइन एक्स का। सिर्फ ये मैंने हटा दिया। अब ध्यान से देखो ये रेड वाला ग्राफ क्या है, साइन एक्स का, -90 से 90 डिग्री। ये चीज क्लियर हुई सारे, प्लीज बताओ। हाँ जी सर। पक्का? किसी को इसमें डाउट कोई? नो सर। ठीक क्लियर है। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो, अब मैंने बनाया साइन इनवर्स एक्स का, वो आ गया जी, समझ आया ये चीज। अब ये दोनों ग्राफ का आपस में पता क्या लेना देना है, अगर ये वाली चीज को मैंने मिरर लिया, मिरर, ठीक, यानी कि अगर मैंने ऐसा माना कि ये मिरर है, ये मिरर है, तो ये रेड वाले ग्राफ का ये इमेज नहीं बन जाएगा, रेड वाले ग्राफ का ये इमेज बन जाएगा। हाँ जी आमिया क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक, इमेज वाला फंडा क्लियर हुआ आपको? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा अमन आपको क्लियर हुआ इमेज वाला फंडा? यस सर। ठीक। अच्छा कृतेश, मनमीत, यस सर हो गया। प्रियांशु,
सर ये पर्पल लाइन क्या है? पर्पल लाइन है y इक्वल टू एक्स लाइन, स्ट्रेट लाइन। लास्ट ईयर किया था ना स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन को मैंने मिरर लिया, स्ट्रेट लाइन को मैं मिरर लेके जा रहा हूँ, तो ये मिरर के अंदर ये जो रेड वाला ग्राफ है साइन एक्स का, इसका मिरर इमेज आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। यस सर। ठीक, अब इसी चीज को समझाने के लिए, ठीक, क्या रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज। आई टेक अनदर एग्जांपल, ठीक, ताकि तुम्हें एक्चुअल में पता चले कि इनवर्स फंक्शन जो होता है उसका जो ग्राफ होता है उसका फंक्शन के ग्राफ के साथ क्या लेना देना। ठीक, ये थोड़ी सी चीज मैं समझाता हूँ, फिर जाके आपको साइन एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है वो अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, ध्यान से देखो, आई विल टेक अ सिंपल एग्जांपल y इक्वल टू 2x प्लस 3 लेट्स से। ठीक, तो अब ध्यान से देखो, इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, y माइनस 3/2, तो ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y दैट इज y माइनस 3/2, तो f इनवर्स ऑफ x क्या आ जाएगा मेरा x माइनस 3/2, तो यानी कि y इक्वल टू x माइनस 3/2 जो होगा ये इनवर्स फंक्शन आएगा इसका। ठीक, बड़ी सिंपली से हमने इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया। अब मैं इन दोनों ग्राफ को प्लॉट करके दिखाता हूँ, y इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड y इक्वल टू x माइनस 3/2, इन दोनों को प्लॉट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना ये चीज। हाँ जी, तो देखो जरा, y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक, फिर मैंने प्लॉट किया y इज इक्वल टू x माइनस 3 टोटल डिवाइडेड बाय 2। ठीक, हाँ जी, ध्यान से देखो ये चीज, ये दोनों स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक, जिसमें ध्यान से देखना, ये ब्लैक वाला हमारा f ऑफ x है। ठीक, ये जो ब्लैक वाला है दिस इज f ऑफ x, y इक्वल टू f ऑफ x, एंड दिस रेड वाला इज y इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। ठीक, ऐसे आ गया। आई होप यहां तक क्लियर है। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब मैं साथ में तुम्हें y इक्वल टू x भी बना के प्लॉट करके दिखाता हूं। अब ध्यान से देखो, ये y इक्वल टू x प्लॉट किया। अब ध्यान से यहां से समझने की कोशिश करना कि जैसे y इक्वल टू x आया तो क्या हुआ, देखो ये रेड वाले का जो मिरर इमेज है ये हो जाएगा इन दिस मिरर। अगर मैं y इक्वल टू x को मिरर लेके जाऊं, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये जो फंक्शन है f ऑफ x का जो ग्राफ होता है उसका मिरर इमेज जो बनता है वो इनवर्स फंक्शन बन जाता है। तो इन शॉर्ट, मैं अब इन शॉर्ट तुम्हें बताता हूं, ठीक, क्या मैं चीज बोलना चाहता हूं, दैट इज, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f इनवर्स x इज द मिरर इमेज of the graph of y equal to f of x in the mirror y equal to x, sorry, in the mirror y equal to x। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं कि जो मेरा ये मिरर है, ठीक, इस मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्शन होगा y इक्वल टू f ऑफ x का इमेज बन के जो आएगा वो ग्राफ किसका होगा, वो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होगा। ठीक, अब ध्यान से देखना ये चीज। ठीक, मैं यहीं पे तुम्हें इनवर्स फंक्शन साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन बना के दिखाता हूं। देखो, ये गया मेरा साइन एक्स, ठीक, ये गया मेरा साइन एक्स का ग्राफ, तो माइनस π/2 से लेके π/2। ठीक, ये गया। अब इसका मिरर इमेज लेना है। ठीक, इसका मिरर इमेज क्या जाएगा, ध्यान से देखो, ये जाएगा। ठीक, तो देखो इसका हर एक पार्ट का मिरर इमेज ऐसे। ठीक, ऐसे ही इसका नीचे वाले का वो जाएगा ऐसे। ठीक, देखो दे रहा ऐसे मिरर इमेज। ठीक, तो ये जो ब्लू वाला बनेगा, तो ये जो है ब्लैक वाला, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू साइन एक्स का, तो ये ब्लू वाला ग्राफ किसका होगा, दैट इज y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। तो यहां से हमें मिलता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ, जो मैंने यहां पे तुम्हें बना के दिखाया। आई होप अभी क्लियर हुआ। अभी स्टिल किसी को डाउट है? ठीक, ये मैंने पूरा का पूरा समझाने की कोशिश की है कि पहली बात तो स्टार्टिंग से अगर मैं तुम्हें बताऊं, ठीक है, अब वापस स्टार्टिंग से आओ। ठीक, अब जाके तुम डॉट कनेक्ट करोगे तो तब जाके तुम्हें क्लियर होगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग से तुम्हें क्या बताया, ठीक, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसिकेंट, कॉट, सीकेंट, ये सारे के सारे 1 ऑन टू नहीं होते हैं। ठीक, ये हमारे होते हैं मेनी वन। तो इनका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए इनका वो वाला पार्ट लेना पड़ेगा जो 1 होता है। ठीक, तो इसलिए हमने जैसे साइन एक्स का एग्जैक्ट डिफाइन किया, ये मेनी वन होता है, तो हमने साइन एक्स का क्या पार्ट लिया, -90 से 90 वाला पार्ट लिया जो कि 1 ऑन टू होता है। अब मैंने क्या किया, डिफाइन किया साइन एक्स को, ये चीज,
क्या डिफाइन किया, दैट इज इसका डोमेन डिफाइन किया -90 से 90, यानी कि इसके अलावा कोई भी और इनपुट हम नहीं डालेंगे, एंड इसके इनपुट डालने पे आउटपुट क्या रहा है -1 to 1। ठीक, अब इस पर्टिकुलर पार्ट में जो हमारा f of x है ये 1 1 on 2 है, यानी कि इट इज बाइजेक्टिव। नाउ इफ इट इज बाइजेक्टिव तो इस y इक्वल टू sin x का सिर्फ इसके अंदर, ठीक, सिर्फ इस पार्ट में इनवर्स फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है। अब इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, उल्टा। ठीक, ये वाला पार्ट हमारा चला गया इधर एंड ये वाला पार्ट चला गया इधर। कहने का मतलब जो f of x का, ठीक ध्यान से चेक करना, जो f of x का डोमेन है वो f इनवर्स x का क्या बन गया, मेरा कोडोमेन, एंड जो f of x का कोडोमेन है वो f इनवर्स x का क्या बन गया, डोमेन। उल्टा हो गया, इनपुट आउटपुट बन गया, आउटपुट इनपुट बन गया। ठीक, इस तरीके से उल्टा काम हो गया। तो वही काम किया हमने। अब इसके साथ साथ हमने इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर दिया, दैट इज y इक्वल टू साइन इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने तुम्हें ये चीज समझाई कि ये जो पावर में -1 लिख रखा है ये दिखने में -1 लगता है, बट एक्चुअली में ये -1 होता नहीं है। ठीक, ये इनवर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली -1 क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये पावर -1 होता तो ये रेसिप्रोकल हो जाता, और ये रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक, ये चीज याद रखना, ये रेसिप्रोकल नहीं होता, ये चीज रेसिप्रोकल नहीं होती। ठीक, ये चीज याद रखना। ठीक, देन फिर हमने ये चीज बोली कि जो y इक्वल टू साइन एक्स का इनपुट आउटपुट है एग्जैक्टली उसका उल्टा y इक्वल टू साइन इनवर्स x में आएगा। ठीक, जैसे अब इसका डिटेल में मैंने यहाँ पे चीज समझाई। तो y इक्वल टू साइन एक्स का अगर मैंने नेगेटिव से -90 से इनपुट करना, स्टैंडर्ड इनपुट जो है वो शुरू किया, तो -90 डिग्री पे क्या चीज जा रही है, ठीक, -90 डिग्री पे जा रहा है -1, तो इसका साइन इनवर्स का क्या जाएगा, -1 to -π/2। ठीक, कहने का मतलब यह है कि साइन इनवर्स के अंदर अगर मैंने -1 इनपुट दिया तो आउटपुट आएगा मेरा -π/2। फिर sin x के अंदर अगर -60 डिग्री -π/3 इनपुट दिया तो आउटपुट आएगा -√3/2। ऐसे ही साइन इनवर्स के अंदर अगर -√3/2 इनपुट दिया तो आउटपुट आएगा मेरा -π/3। ऐसे ही सारा का सारा जो sin x का उल्टे जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, उल्टे ऑर्डर्ड पेयर वो किस में सेटिस्फाई करेंगे, वो साइन इनवर्स x के अंदर सेटिस्फाई करेंगे। ठीक, अब फिर बात आती है इसके ग्राफ की, साइन इनवर्स x के ग्राफ की। तो यहां पे हमने डिफाइन करने की कोशिश की कि ये जो साइन x का ग्राफ है, ठीक, ये साइन x का ग्राफ एंड ये आ जाएगा इसका साइन इनवर्स x का ग्राफ। ठीक, अब ये ग्राफ कहां से आया, अब यहां से ये ग्राफ कैसे आएगा, दिस इज नथिंग बट मिरर इमेज इन द मिरर y इक्वल टू x। ये y इक्वल टू x मिरर में मिरर इमेज है। ठीक, वही चीज मैंने डिफाइन करने के लिए तुम्हें एक सेकंड मैं लेट मी कंप्लीट। वही चीज तुम्हें डिफाइन करने के लिए मैंने क्या बोला कि ग्राफ ऑफ y ऑफ f इनवर्स x जो होता है, y इक्वल टू f इनवर्स x, ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट मिरर इमेज ऑफ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x इन द मिरर y इक्वल टू। ठीक है, तो ये इस यहाँ पे हमने ये डिफाइन किया कि ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये sin x का ग्राफ है। ठीक, ये जो रेड वाला चीज है ये हमारा मिरर है, तो दिस विल एक्ट एज मिरर। ठीक, एंड फिर हमने ब्लैक का मिरर इमेज लिया तो ये हमारा साइन इनवर्स x का, तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ बना ये हमारा साइन इनवर्स x का ग्राफ बन गया। तो इस तरीके से ये हमें साइन, यहाँ से ये चीज हमें डिफाइन की साइन इनवर्स x का ग्राफ। हाँ जी, अब डाउट बोलो, मोस्ट वेलकम। बोलो भाई, डाउट बोलो। सर ये हम लेके चल रहे हैं कि क्या लेके मिरर चल इमेज होगा, क्योंकि नहीं। सर अगर तो वैल्यू जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है, सिर्फ y और x की आपस में इंटरचेंज हो रही है, हाँ जी, तो जो ग्राफ का स्लोप है बिल्कुल सेम नहीं आना चाहिए उसके जैसे। नहीं, देख अब मैं इस डिटेल के अंदर अगर जाऊंगा ना तो एक्चुअली में ये हमारा पार्ट चला जाता है कॉम्पिटिटिव का। ठीक है, जेई का जो पार्ट होता है हमारा मेंस का, इंजीनियरिंग साइड में चला जाता है। तो ये डिटेल में देखो, जाने को मैं जा सकता हूँ बहुत ज्यादा डिटेल में, इन सभी चीजों का प्रूफ मालूम है मेरे को कि क्यों होता है मिरर इमेज, क्यों बनता है। ठीक, तो लेकिन वो डिटेल में जाने का फायदा नहीं है, इसीलिए मैंने सिर्फ तुम्हें यहीं पे रोक दिया कि जो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनता है वो y इक्वल टू x मिरर में मिरर इमेज बनता है। ठीक, यहीं पे मैंने तुम्हें रोक दिया। ठीक, बाय द वे मैं तुम्हें एग्जांपल दे सकता हूँ। ठीक, मैं प्लॉट करके तुम्हें एग्जांपल से प्लॉट करके दिखा सकता हूँ। ठीक, जैसे इधर मैंने ये तुम्हें प्लॉट करके दिखाया। ठीक है, मैं रैंडमली कोई और ग्राफ भी ले सकता हूँ, ठीक, उसका प्लॉट करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ वहां से इनवर्स फंक्शन तो ऑलरेडी हमने देखे हैं ना। ठीक है ना, तुम्हें याद होगा ये क्वेश्चन वगैरह में इनवर्स फंक्शन जो है हमने सारे के सारे देखे हैं निकालने, है ना। तो अब लेट से मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उसका इनवर्स फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, जैसे y इक्वल टू क्या ले भाई, अच्छा क्वाड्रेटिक वाला करें, क्वाड्रेटिक वाला बना के दिखाऊं। यस सर, क्वाड्रेटिक वाला बनाओ। एक बार क्वाड्रेटिक वाला बना के दिखाता हूँ तो वो क्लियर हो जाएगा। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक जो एनसीईआरटी में डिफाइंड है। एक एनसीईआरटी के मिसलेनियस में क्वाड्रेटिक डिफाइंड है, उसका मैं बना के दिखाता हूँ।
सॉरी एक्सरसाइज में डिफाइंड है इसकी। हाँ जी, हाँ ये रहा, ये वही वाला ग्राफ आ गया, बिल्कुल 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 ठीक है। तो देखो क्या फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स जो है ये हमने लिया आर पॉजिटिव से लेके, अच्छा पैरों में भी पॉजिटिव, अच्छा आमिया ये पैरों में भी पॉजिटिव लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये डिफाइन किया हुआ है इन्होंने। तो पावर में लिखो या पैरों में लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, ये याद रखना। ये एंड फंक्शन था हमारा 9x² प्लस 6x माइनस 5, ठीक। फिर हमने क्या डिफाइन किया, ठीक, इसका इनवर्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक, उसके लिए हमने डिफाइन किया -5 टू इन्फिनिटी से लेके आर पॉजिटिव, एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ जाता था हमारा दैट इज अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1/3, ठीक। अब मैं तुम्हें ये चीज को प्लॉट करके दिखाता हूँ सिर्फ इस पार्ट के लिए, ठीक, सिर्फ इस पार्ट के लिए प्लॉट करके दिखाऊंगा, तो अपने आप ही ये चीज आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है, अपने आप मिरर इमेज आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो अब इसको प्लॉट करके दिखाता हूँ, देखो जरा। हाँ जी, तो पहला हमारा है y इज इक्वल टू, ठीक, दैट इज 9x² प्लस 6x माइनस 5, ठीक। तो ये आ जाता है ये वाला क्वाड्रेटिक, ये पैराबोला होता है, अपर पैराबोला, ठीक, बहुत ही खतरनाक वाला पैराबोला, बहुत तीखा सा पैराबोला आ रहा है, बट ये कौन से x के लिए डिफाइंड है ये भी चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक। ये x के लिए डिफाइंड है r पॉजिटिव, यानी कि 0 से लेके इन्फिनिटी, ठीक। तो 0 लेस देन इक्वल टू x, ठीक, ये चीज। हाँ जी, तो ये वाला पार्ट, ये वाला ग्राफ बना, ठीक है, थोड़ा गंदा जा रहा है, ठीक, क्योंकि ये ऑलमोस्ट तुम्हें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये एक्चुअली में है पैराबोला, ठीक, इस तरीके से। अब इसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करना है, ठीक। तो इनवर्स फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया, दैट इज y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, ठीक। और ये किसके लिए डिफाइंड है, ये x है तुम्हारा -5 से लेके इन्फिनिटी, ठीक, ये डिफाइंड है -5 से इन्फिनिटी, ठीक। तो -5 लेस देन इक्वल टू x, बिल्कुल। एक सेकेंड, अरे यहाँ पे x आना है, हाँ, ठीक। अब ध्यान से देखना ये चीज, अब मैं y इक्वल टू x बना रहा हूँ, नहीं, हाँ जी, कुछ क्लियर हुआ, ये मिरर में जा रहा है, ध्यान से देखो, ठीक, जितना मर्जी जूम इन करो, जितना मर्जी जूम आउट करो, ये दोनों के दोनों मिरर में जा रहे हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, ध्यान से देखो ये चीज, मैं खुद बना के दिखाता हूँ। देखो ये वाला जो ब्लू है, इसका ये चला गया ऐसे करके, ये सारा का सारा ये मिरर एक्ट कर रहा है, ठीक। तो ये इसका ये जा रहा है मिरर इमेज, हाँ जी, क्लियर हुआ, ठीक। इस तरीके से ये सारा का सारा बनता जा रहा है तुम्हारा, ठीक। एक्चुअली में ये जो पैराबोला है ना, ये थोड़ा ढंग का नहीं डिफाइन हुआ, ठीक, क्योंकि ये बहुत तीखा सा पैराबोला था, इसलिए तुम्हें ना ये चीज में भी ना दिखाई दे, ये मेरे में जा रहे हैं। एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक, जैसे y इक्वल टू x², ठीक, और अगर मैंने 9 बोला, हाँ ये 9 के कारण थोड़ा तीखा हो रहा है, ठीक है। तो y इक्वल टू x के लिया हमने, और x ले रहे हैं हम पॉजिटिव से, ठीक, क्योंकि पॉजिटिव में 1 1 1 2 होगा ये, तो पॉजिटिव में चला जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू x, ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट। अब इसका जो इनवर्स फंक्शन आएगा वो आएगा y इक्वल टू रूट एक्स, हाँ जी, तो ध्यान से देखो ये चीज, यहाँ पे तुम्हें क्लियर होगा मिरर इमेज, हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज मिरर इमेज, ध्यान से देखो, हाँ जी, अमेय क्लियर हुआ, यस सर। ठीक 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 है, हाँ जी, बाकी देख पा रहे हो, प्रियांशु, यस सर। शागरा, रुद्राक्ष, यस सर। संभव, सरब, यस यस सर। ठीक है ना। तो बेसिकली यहीं पे अब इसके ज्यादा डीप मत जाओ, ठीक है,
इसके ज्यादा डीप जाने की तुम्हें सीरियसली जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ये चीज याद रखो कि इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो y इक्वल टू x में मिरर इमेज होता है y इक्वल टू f ऑफ x का ग्राफ, ठीक है। तो वहीं से हमने sin x का ग्राफ बनाया। तो अब आई होप sin इनवर्स x का ग्राफ याद है तुम्हें, मतलब याद हो जाएगा ना अभी ये चीज, ठीक। इस तरीके से याद रखना, ठीक। अब दोबारा मैं बता रहा हूँ इसकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज जो तुम्हें इसको याद रखने में तुम्हारी हेल्प करेगा, ठीक। तो ध्यान से देखना ये चीज। ये ग्राफ है तुम्हारा साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। तो हाँ जी, अब ध्यान से देखना। तो इसके अंदर इनपुट क्या जाता है -1 to 1 और आउटपुट क्या आता है -π/2 से π/2, ठीक। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x के अंदर x बिलोंग्स टू क्या होता है इनपुट, इनपुट क्या होता है -1 to 1 और आउटपुट y बिलोंग्स टू दैट इज -π/2 से लेके π/2। पहली बात तो ये, ठीक। तो ये इनपुट आउटपुट हो गया तुम्हारा, ठीक। पहली बात तो ये हो गई। अब सेकंड चीज क्या है कि अगर इनपुट दिया पॉजिटिव, ठीक, ध्यान से देखो ये वाला पार्ट, इनपुट दिया अगर पॉजिटिव तो इन सबका आउटपुट क्या आएगा पॉजिटिव। तो अगर तुम्हारा x पॉजिटिव है यानी कि x इज पॉजिटिव तो y इज पॉजिटिव, यानी कि इनपुट पॉजिटिव तो आउटपुट पॉजिटिव। ऐसे अगर मैंने इनपुट दिया नेगेटिव, ठीक, इनपुट नेगेटिव का मतलब क्या जा रहा है -1 से 0। देखो ये इनपुट नेगेटिव तो y भी नेगेटिव, इनपुट नेगेटिव y नेगेटिव, इनपुट नेगेटिव y नेगेटिव, इनपुट नेगेटिव y नेगेटिव। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा x नेगेटिव है तो y भी क्या आएगा नेगेटिव, ठीक। अब ध्यान से देखो ये, ध्यान से देखना x की वैल्यू क्या जा रही है तुम्हारी -1 to 0 से 1 और y की वैल्यू क्या जा रही है तुम्हारी आउटपुट क्या आ रहा है -π/2 से लेके 0 एंड देन π/2। अब ध्यान से देखना ये चीज। तो इनपुट 0 पे आउटपुट 0, 1 पे आउटपुट π/2 एंड ये सारे के सारे पॉजिटिव इनपुट पे ये सारा का सारा पॉजिटिव आउटपुट आएगा। -1 इनपुट पे आउटपुट आ रहा है -π/2 एंड ये नेगेटिव इनपुट पे आउटपुट आ रहा है ये सारा का सारा, ठीक। इस तरीके से याद रखो। कहने का मतलब ये है कि अगर इनपुट दिया मैंने -1 to 0 तो आउटपुट क्या आएगा मेरा -π/2 से लेके 0। इनपुट अगर दिया पॉजिटिव दैट इज 0 से 1 तो आउटपुट क्या आएगा मेरा 0 से π/2, ठीक। 1 इनपुट पे π/2, 0 इनपुट पे 0, -1 इनपुट पे -π/2। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, सबको क्लियर हुआ, ठीक। इस तरीके से इसको याद रखने की कोशिश करना। आज मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इनवर्स फंक्शन जो है साइन का, सिर्फ वो चीज डिफाइन करके दिया, इसके अलावा और मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया, ठीक। ये चीज याद रखना। इसमें किसी को कोई भी डाउट कि इनपुट पे आउटपुट कैसे रिलेट करना है तो प्लीज पूछो, प्लीज, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, क्लियर हुआ, ठीक। कल हम क्या करेंगे, पहले तो आज का जो होमवर्क है वो हम करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे बाकी जो हमारे यहाँ कॉस इनवर्स, ठीक, फिर ऐसे टेन इनवर्स, सीकेंड इनवर्स, कोसेकेंड इनवर्स, कोट इनवर्स, ठीक है। पहले ये 6 के 6 इनवर्स फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक। फिर इनको यूज करके आगे चलेंगे। आई होप ये चीज क्लियर हुई अभी। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज सबको? यस सर। पक्का? किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो ठीक ठीक ठीक, चलो वी आर डन। अभी थोड़ी देर में मैं होमवर्क सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।